जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। हमने अब तक पर्वत प्रदेश में पावस के 4 पढ़ चुके हैं। अब अंतिम 2 पद पढ़ेंगे और इनका अर्थ देखेंगे। अब तक आपने ये देखा कि पर्वत प्रदेश में जो बारिश होती है उससे पर्वत प्रदेश के वेश में बहुत परिवर्तन होता है। कभी तो वहाँ बहुत बारिश हो जाती है और कभी अचानक सूर्य निकल जाता है और बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़े उस समय खुश दिखाई देते हैं। लोगों के मन में इच्छा होती है कि वो वहाँ घूमें, उनके मन में जोश और उत्साह आ जाता है। लेकिन एक बात और भी है कि अचानक फिर से बदली आ जाती है और ये सारे पहाड़ों को ढक लेती है और उस समय ऐसा लगता है जैसे ये पर्वत जो हैं वो बादलों के पंख लगाकर कहीं उड़ गए। मतलब इतनी अधिक बारिश और बादल होते हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और कभी उसमें आगे और कहते हैं कि उसमें जो वृक्ष है, शाल का वृक्ष जो है वो डर जाता है। बहुत अधिक बिजली के कड़कने से वो डरकर जमीन के अंदर छुप गया। ये कवि की कल्पना है। एक्चुअली वो कहना चाहते हैं कि बहुत अधिक बारिश और बादल से सब कुछ ढक जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में क्या होता है, अचानक सूर्य प्रकट हो जाते हैं और आकाश में एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष बन जाता है। हम ये जानते हैं कि जो वर्षा के देवता है वो भगवान इंद्र है। तो कवि की कल्पना है कि ये इंद्रदेव बादलों रूपी यान में घूम घूम कर अपना इंद्रजाल मतलब जादुई खेल दिखा रहे हैं। तो कैसे दिखा रहे हैं? कभी बहुत बारिश कर दे रहे हैं और कभी आकाश में एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष बता रहे हैं। इसी बात को हम एक वीडियो के द्वारा अब समझेंगे। बच्चों, आज हम पर्वत प्रदेश में पावस की अगली पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। अगले 2 पद, उनका अर्थ आज समझेंगे। पहले मैं इसका वाचन करती हूँ। उड़ गया अचानक लो भूधर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब यहाँ पर हमें कुछ शब्दों को ध्यान देना है। भूधर, भूधर का पर्यायवाची मतलब पर्वत, पर्वत को भूधर भी कहा जाता है। पारद के पर मतलब ऐसे, पारद मतलब पारा, पारा सफ़ेद जो बादल हैं उसे पर कहा गया है। और निर्झर का मतलब है झरना। भू यानी भूमि और अंबर मतलब आकाश। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। पल पल बदलते इस मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगता है कि पर्वत जैसे गायब हो गए हैं। आप जानते ही हैं कि प्रदेशों में या बाहर जब बदली बहुत अधिक हो जाती है तो हमें सब कुछ बिल्कुल धुंधला सा दिखाई देने लगता है। तो पर्वतीय प्रदेशों में क्या होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण बादल जो हैं वो नीचे उनमें आ जाते हैं और पूरा जो पहाड़ है वो बादलों से ढक जाता है। तो कवि की कल्पना है कि पल पल बदलते इस मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगता है कि पर्वत जैसे गायब हो गए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है मानो आकाश धरती पर
टूट कर आ गिरा हो और केवल झरनों का शोर ही सुनाई दे रहा है। तो कल्पना कीजिए कि पर्वत है और सारे पर्वत जो हैं वो बादलों से ढक गए हैं और कवि की कल्पना है कि ये बादल रूपी पंख फैलाकर पहाड़ कहीं उड़ गया है, गायब हो गया है और बिजली के कड़कने से ऐसा लग रहा है जैसे आकाश धरती पर टूटकर गिर पड़ा हो। इसके साथ ही झरने जो बह रहे थे उनके शोर से ऐसा लग रहा था जैसे एक मात्र स्वर ही सुनाई दे रहा हो और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 4 लाइन आपको समझ में आया। उड़ गया अचानक लो भूधर। अचानक मतलब अचानक ही बहुत ज़्यादा बदली छा गई और पहाड़ जो है वो बादलों से ढककर गायब हो गया। कवि की कल्पना है कि ये बादल रूपी पंख लगाकर पर्वत कहीं उड़ गया है और केवल आवाज़ किसकी आ रही है? झरनों के बहने की आ रही है। आकाश में बिजली के कड़कने से ऐसा लग रहा है मानो आकाश धरती पर टूटकर गिर पड़ा है। तो ये थी 4 लाइन। अगली 4 लाइन देखते हैं बेटा। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर था, इंद्र खेलता इंद्र जाल। अब यहाँ पर कवि की कल्पना है कि जब वर्षा का मौसम आता है तो पहाड़ों में जो शाल के वृक्ष हैं, शाल के जो वृक्ष हैं वो इस आवाज़ से डर जाता है और भय से ऐसा लगता है मानो वो धरती में समा गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि बहुत अधिक बदली और बारिश के कारण वृक्ष भी ढक जाते हैं और कवि की कल्पना है कि ये डर के मारे धरती के अंदर घुस गए हैं। इसके साथ ही पर्वतीय प्रदेशों में अगर आपने देखा होगा तो जो ताल या नदी बहती है उसमें से कई बार धुआं निकलता है और ये धुआं का क्या होता है? बादलों के रूप में होता है। तो कवि कहते हैं कि शाल का वृक्ष डर के मारे धरती में समा गया है, छुप गया है और ये जो ताल है यह जल गया है और उसका धुआं ऊपर निकल रहा है। इसके बाद कवि की कल्पना है कि पर्वतीय प्रदेश में अचानक वर्षा के बाद इंद्रधनुष निकल आता है और इस इंद्रधनुष को ही कवि ने इंद्रजाल कहा है। तो जो वर्षा के देवता हैं उसे भगवान इंद्र माना जाता है। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। तो कवि कहते हैं कि जलद यान, जलद मतलब बादल जिसमें पानी भरा होता है, यान मतलब विमान। तो जलद रूपी विमान में बैठकर भगवान इंद्र घूम घूम कर अपना जादुई खेल दिखा रहे हैं। इंद्रजाल मतलब जादुई खेल। तो क्या कर रहे हैं भगवान इंद्रदेव? वर्षा के देवता भगवान इंद्रदेव बादल रूपी यान में सवार होकर अनेक प्रकार के जादुई खेल दिखा रहे हैं। अर्थात वर्षा ऋतु में तेज बारिश से सब कुछ ढक जाता है तो कभी सूर्य के अचानक प्रकट होने से आकाश में एक बड़ा सा इंद्रधनुष दिखाई देता है और इसे ही
कवि ने इंद्रजाल कहा है। तो बेटा ये था इन पदों का अर्थ। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। भूधर, भूधर मतलब पहाड़, पारद के पर मतलब पारे के समान, धवल या श्वेत या सफ़ेद एवं चमकीले पंख, रव मतलब केवल आवाज़ रह जाना, रवशेष मतलब केवल आवाज़ रह जाना, रव का मतलब होता है आवाज़, सभय मतलब भय के साथ, डर जाना, शाल एक वृक्ष का नाम है, जलद यान बादल रूपी विमान या वायुयान, विचर विचरना मतलब घूमना, इंद्रजाल जादूगरी का खेल, अनिमेष मतलब एक टक। तो ये था बेटा शब्दार्थ और अर्थ। अब आगे मैं आपको इसके आशय प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी, तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। बच्चों अब आप कॉपी निकाल लीजिए और हम इन सब का अर्थ लिख लेंगे और इससे संबंधित प्रश्न लिखेंगे। तो आप सबसे पहले उड़ गया ... इंद्रजाल यानी पूरा अंत तक कर दीजिए। उसके बाद प्रश्न लिखिए, वर्षा ऋतु में बादल छाने से पर्वत कैसे लगते हैं? वर्षा ऋतु में बादल छाने से पर्वत कैसे लगते हैं? अब उत्तर लिखिए, वर्षा ऋतु में बादल छाने से ऐसा लगता है मानो पर्वत बादल रूपी पंखों को, बादल रूपी पंखों को फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है। अर्थात बादलों के छा जाने से पर्वत दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, उपरोक्त पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उपरोक्त पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिए, बादलों के छाने पर बड़े बड़े पर्वत दिखाई नहीं देते हैं। कवि की कल्पना है कि ये बादल पर्वतों के पंख हैं। भूधर इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, भूधर शब्द का मानवीकरण किया गया है तथा पारद के पर
इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए पारद के पर में, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए प की, प को इन्वर्टेड कॉमा में कीजिए, प की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार प का आना, आवृत्ति होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार से कविता सुंदर बन गई है। मानवीकरण अलंकार और चित्रमयी भाषा से कविता में सुंदरता आ गई है। अब अगला प्रश्न लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए शाल, शाल के वृक्ष कहाँ चले गए हैं। उत्तर लिखिए, धरती पर आकाश के टूट कर गिरने से शाल के वृक्ष घबराकर भय से धरती में धंस गए हैं। अर्थात अत्यधिक वर्षा और बिजली के कड़कने से शाल के वृक्ष ढक गए हैं और दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगला प्रश्न बुक्स से देखिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए इंद्र खेलता इंद्रजाल, इन्वर्टेड कॉमा में इस तीनों शब्द को लिखें, इंद्र खेलता इंद्रजाल से क्या आशय है। इंद्र खेलता इंद्रजाल से आशय है कि वर्षा के देवता भगवान इंद्र बादल रूपी यान में सवार होकर अनेक प्रकार के
जादुई खेल दिखा रहे हैं, अर्थात वर्षा ऋतु में तेज बारिश से सब कुछ ढक जाता है, तो कभी सूर्य के अचानक प्रकट होने से आकाश में एक बड़ा सा इंद्रधनुष दिखाई देता है और कभी बादल धुएं के समान छा जाते हैं। तो बच्चों, ये था इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न, ताकि आशय आपका स्पष्ट हो जाए। और अब इसके प्रश्न अभ्यास जो हैं उसके उत्तर मैं आपको PDF में भेज दूँगी, आप उसे देखकर लिख लेंगे।